मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अकोला अकोट रूट पर पैसेंजर ट्रेन की ऑनलाइन शुरुआत करी। इस पैसेंजर ट्रेन शुरू होने से स्थानीय लोगों को काफी सुविधा होगी। गांधीग्राम पुल पर यातायात बंद होने से अकोला से अकोट के बीच लोगों को यातायात में काफी परेशानी हो रही थी, जिसके बाद अकोला अकोट रूट पर पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की गई है। बुधवार को हरी झंडी दिखाने के बाद रेलवे स्टेशन पर आए एक व्यक्ति का संतुलन बिगड़ गया और वो रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। रेल सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से उसे सकुशल बाहर निकाल लिया गया, इसीलिए उद्घाटन के बाद एक बड़ी घटना होने से टल गई। अकोला से अकोट ब्रॉडगेज रेलवे लाइन पर बुधवार को पहली पैसेंजर ट्रेन चली। इस ट्रेन का उद्घाटन समारोह अकोला रेलवे स्टेशन पर ऑनलाइन आयोजित किया गया। रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे, राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अकोला अकोट रेलवे शटल को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाई। अकोला अकोट शटल रेलवे से अकोट तेल्हारा क्षेत्र के किसानों, आदिवासियों और नागरिकों को लाभ होगा और अकोट आमला खुर्द रेल मार्ग भी जल्द ही शुरू किया जाएगा, क्योंकि यह उत्तर दक्षिण क्षेत्र को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग होगा। अकोला जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जानकारी ऑनलाइन उद्घाटन के मौके पर दी। उन्होंने कहा कि 8 कोच वाली रेलवे शटल ट्रेन शुरू करने की सांसद संजय धोत्रे की मांग पूरी हो गई। फडणवीस ने विधायक सावरकर को आश्वासन दिया कि मोदी सरकार और राज्य सरकार विदर्भ में रेलवे परियोजनाओं को प्राथमिकता देगी। ट्रेन अकोट से 9 बजे रवाना होकर 10:20 पर अकोला पहुंचेगी। शाम 6 बजे अकोला से लौटकर शाम 7:30 बजे अकोट पहुंचेगी। यह ट्रेन फिर से अकोट से रात 8 बजे चलेगी और रात 9:20 पर वापस अकोट आएगी। इस ट्रेन का टिकट मूल्य 30 रुपए प्रति यात्री रखा गया है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रणधीर सावरकर, प्रकाश भारसाकड़े, हरीश पिंपड़े, वसंत खंडेलवाल, रंजीत पाटिल, आमदार अमोल मिटकरी, अनूप धोत्रे, डीआरएम उपेंद्र सिंह, अतिरिक्त डीआरएम मीना, विजय अग्रवाल, नागेंद्र सिंह, माजी महापौर अर्चना मसाने आदि मौजूद थे। या निमित्ताने मी हे देखील सांगू इच्छितो की अकोला जिल्ह्याचे जे काही विविध प्रश्न आहेत त्यामध्ये आपण लक्ष घातलेलं आहे। विशेषतः माननीय गडकरी साहेबांनी रस्त्याचे प्रश्न बरेच सोडवून आणले आहेत। त्या व्यतिरिक्तचे जे काही प्रश्न आहेत तेही आपण आता लक्ष घालून करतो आहोत आणि यासोबत आपल्या सगळ्यांना कल्पना असेल की 2 दिवसापूर्वी आपण आदेश काढलेला आहे की आमचे जे शेतकरी आहेत त्या शेतकऱ्यांनी एक बिल भरलं, चालू बिल भरलं तरी त्यांचं कनेक्शन कापायचं नाही। त्यामुळे या काळामध्ये शेतकऱ्यांच्या पाठीची सरकार उभं आहे। 7,000 कोटी रुपये आतापर्यंत आपण शेतकऱ्यांना या ठिकाणी दिलेले आहेत। ज्या ज्या ठिकाणी शेतकरी अडचणीत येत आहेत त्यांच्या पाठीशी उभं राहण्याचं काम आपण करतोय। गांधीग्रामचा पूल नादुरुस्त झाल्यामुळे अतिशय प्रवाशांची गैरसोय झाली होती आणि त्यामुळे हा पहिल्या दिवसाचा आनंद आम्हाला खूप होत आहे आणि ह्या शटल सेवासुद्धा जास्त टाईम सुरू झाले पाहिजेत, कारण सकाळ संध्याकाळ 2 टाईम जर असले तर हे फक्त अपडाऊनवाल्याच्याच कामात पडतील। जे प्रवासी आहेत, काही येणारे आपले शेतकरी आहेत, काही दवाखान्यात येणारी जी मंडळी आहे तर त्यांना सुद्धा टाइम जर वाढले तर फार चांगलं होईल। सोयाबीन और कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने की मांग करते हुए स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता रविकांत तुपकर मुंबई में जल समाधि करने वाले हैं। बुधवार को जल समाधि के लिए रविकांत तुपकर मुंबई के लिए रवाना हुए। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता रविकांत तुपकर पिछले कुछ दिनों से सोयाबीन और कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इसीलिए अब रविकांत तुपकर सैकड़ों किसानों के साथ मुंबई के अरब सागर में जल समाधि करने वाले हैं। बुधवार को रविकांत अपने समर्थकों के साथ मुंबई रवाना हुए। शेट्टी साहब, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोयाबीन कापसाला भाव मिळालाच पाहिजे। सोयाबीन कापसाला भाव मिळालाच पाहिजे। 15 लाख मेट्रिक टन सोयाबीन निर्यात झालीच पाहिजे। सोयाबीन वरील 5% जीएसटी रद्द झालाच पाहिजे। सोयाबीन वरील 5% जीएसटी रद्द जळले ट्रान्सफॉर्मर ताबडतोब बदलून मिळालेच पाहिजे। जळले ट्रान्सफॉर्मर ताबडतोब बदलून मिळालेच पाहिजे। अरे सोयाबीन आमच्या घामाची नाही कुणाच्या बापाची। बुलढाण्यावरून आता आम्ही सगळे सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकरी मुंबईच्या दिशेने आता रवाना होतो आहे आणि उद्या सकाळी 24 तारखेला आम्ही अरबी समुद्रामध्ये सगळे शेतकरी जलसमाधी घेणार आहोत। सरकारला जर का आमचे मुर्दे आणि प्रेतच बघायचे असतील
तर मंत्रालयाच्या 7व्या माळ्यावरून सरकारने अरबी समुद्रामध्ये आमची प्रेतं उद्या बघून घ्यावेत. अरे आम्ही काय मागतो आहे? आम्ही महाराष्ट्रातल्या देशातल्या सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना, सोयाबीन उत्पादकांना प्रति क्विंटल 8,500 रुपये भाव खाजगी बाजारात खाली येऊ नये, कापसाला खाजगी बाजारामध्ये 12,500च्या खाली भाव येऊ नये अशी आमची मागणी आहे. यासाठी यावर्षी जी काही 15-20 लाख मेट्रिक टन DOC शिल्लक राहणार आहे ती निर्यात करा. सोयाबीनचं आयात शुल्क तेलाचं आयात शुल्क 30% करा. कापसाचं 11% आयात शुल्क सध्या जे तांत्रिकदृष्ट्या सुरू आहे ते कंटिन्यू करा. 5% सोयाबीनचा GST रद्द करा. सोयाबीनला वायदे बाजारामध्ये आणा अशा आमच्या मागण्या आहेत. पीक विमा शेतकऱ्यांना मिळाला नाही तो ताबडतोब 100% विनाविलंब मिळाला पाहिजे. सरकारची नुकसान भरपाई आम्हाला अजूनपर्यंत मिळालेली नाही आहे. आणि रब्बी हंगामामध्ये आम्हाला भिजवायला दिवसा वीज पाहिजे, रात्रीची नको. आणि जळालेले ट्रान्सफॉर्मर ताबडतोब द्या. या सगळ्या मागण्या घेऊन आम्ही मुंबईच्या दिशेनं जाणार आहे. सरकारला जर आमचं जगणंच मान्य नसेल तर सरकारने उद्या आमची प्रेतं अरबी समुद्रामध्ये बघून घ्यावीत. पोलिसांनी जर का मध्ये आडवाआडवीचा प्रयत्न केला तर रक्तपात झाल्याशिवाय राहणार नाही. मोठा आगडोम महाराष्ट्रामध्ये उसळेल हे सरकारने ध्यानात. बुल्ढाना के सांसद प्रतापराव जाधव ने दावा किया है कि सांसद गजानन कीर्तिकर के बाद उद्धव ठाकरे गुट के 3 सांसद और 8 विधायक शिंदे समूह के संपर्क में हैं और वे चुनाव से पहले शिंदे गठ में शामिल हो जाएंगे। इस पर सांसद विनायक राउत ने जवाब देते हुए कहा कि जिन्हें पीलिया होता है उन्हें सब कुछ पीला ही दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि जैसा उन्होंने किया है वैसा ही दूसरे भी करेंगे। प्रताप जाधव यांचा तो हा गौप्यस्फोट नाही, त्यांची ती कोल्हेकुई आहे. आणि एकदा का कावीळ झालेल्या व्यक्तीला जसं सर्वच पिवळं दिसतं तसं निष्ठेला विष्ठेची दर्जा प्राप्त करून देणाऱ्या ह्या गद्दार लोकांना आता आपण जशी गद्दारी केली तसे इतरही सर्व गद्दारी करतील खोक्यांसाठी असं वाटतंय. परंतु त्यांचा हा भ्रमनिरास असेल. आम्ही जे आज शिवसेनेमध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबरोबर राहिलेलो आहोत हे खऱ्या अर्थाने बाळासाहेबांचे पाईक आहोत. त्यांच्या पायाचं अमृत आम्ही प्यालेलो आहोत. आणि निष्ठा आणि श्रद्धा काय असते विचाराची हे आमच्याकडून त्यांनी शिकून घ्यावं. विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा सांसद संजय राउत पर की गई टिप्पणी पर सांसद विनायक राउत ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे बेकार लोगों के बयान पर मैं प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं समझता। असल्या घाणेरड्या अवलादीच्या लोकांना आम्ही जास्त किंमत देत नाही. सांसद विनायक राउत ने कोंकण में रिफाइनरी प्रोजेक्ट लाए जाने का विरोध किया है। अकोला में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोंकण में रिफाइनरी प्रोजेक्ट लाने का मतलब कोंकण की सुंदरता को कम करना है। इस प्रोजेक्ट के संबंध में शिंदे फडणवीस सरकार द्वारा जनप्रतिनिधियों की बैठक का भी उन्होंने विरोध किया है। विनायक राउत का मानना है कि प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय निवासियों की राय लेनी चाहिए, लेकिन सरकार दबाव बना रही है। याबाबत राजन साळवे आणखी स्वतः खुलासा करतील, मला त्याच्यावर काय बोलायचं नाही. परंतु कोकणामध्ये अशा पद्धतीचे रासायनिक प्रकल्प आणणं म्हणजे कोकणचं सौंदर्य, कोकणचं पर्यावरण, कोकणचे बागायतदार, कोकणचा मच्छीमार ह्या सर्वांचं हे सर्व नष्ट करण्यासारखं आहे. त्यामुळे रासायनिक प्रकल्प आता कोकणाला परवडणारे नाहीत. म्हणजे भीक नको पण कुत्रा आवर अशा पद्धतीची परिस्थिती येईल. शिवसेना शिंदे गुट की सांसद भावना गवली और ठाकरे गुट के सांसद विनायक राउत अकोला रेलवे स्टेशन पर मुंबई जाने के दौरान एक दूसरे के सामने आए। बगावत के बाद इस तरह से दोनों नेता एक दूसरे के सामने आए। शिवसेना की शिंदे गुट की सांसद भावना गवली और ठाकरे गुट के सांसद विनायक राउत अकोला रेलवे स्टेशन से विदर्भ एक्सप्रेस से मुंबई के लिए रवाना हुए। इसी दौरान दोनों गुटों के सांसद एक दूसरे के आमने सामने आ गए। बात केवल नेताओं के आमने सामने तक नहीं है, बल्कि ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने भावना गवली के सामने जमकर नारेबाजी भी की। इस नारेबाजी के दौरान विधायक नितिन देशमुख भी रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे। भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में अपनी यात्रा पूरी करने के बाद आज मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। इस अवसर पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में राहुल गांधी ने नाना पटोले की पीठ थपथपाई और महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा को A+ ग्रेड दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार सुबह जलगांव जामोद के निमखेड़ी से शुरू होकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर तहसील में प्रवेश कर गई। इस अवसर पर बोलते हुए राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा की सराहना की
और कहा कि महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा का संदेश न केवल पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में गया। राहुल गांधी की इस सराहना से महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। प्यार भरे स्वागत के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये यात्रा हमने कन्याकुमारी में शुरू की थी और अब हम मध्य प्रदेश में आए हैं। 370 किलोमीटर यहाँ चलेंगे। ये जो हमारा तिरंगा है इसको श्रीनगर में लहराएंगे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग की है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के छत्रपति शिवाजी महाराज के बयान की पूरी महाराष्ट्र में निंदा हो रही है। राज्यपाल के खिलाफ एनसीपी और कांग्रेस पार्टियों ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है और राज्यपाल को पद से हटाने की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। विधायक अमोल मिटकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर राज्यपाल को बर्खास्त करने और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को भी बर्खास्त करने की मांग की है। अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए मतदाताओं का पंजीकरण जारी है। प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 23 नवंबर को होगा और इस सूची पर प्राप्त आपत्ति के निवारण के बाद 30 दिसंबर 2022 को अंतिम सूची जारी की जाएगी। लेकिन प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले ही पूर्व मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल पर पदवीर युवा शक्ति एसोसिएशन के शरद झांबरे ने बड़ा आरोप लगाया है। शरद झांबरे का आरोप है कि सूची जारी होने से पहले ही डॉक्टर पाटिल मतदाता को मैसेज भेजकर पंजीयन की जानकारी दे रहे हैं। पदवीधर युवा शक्ति संघ के शरद झांबरे ने बताया कि स्नातक मतदाता अपना आवेदन तहसील कार्यालय में जमा कराने के बाद सरकार की ओर से केवल आवेदन की रसीद दी जाती है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्म 18 में आवेदन की स्वीकृति की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसमें अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद संबंधित स्नातकों की पंजीकरण क्रमांक और बैच संख्या का निर्धारण किया जाता है। सभी आवश्यक स्व सत्यापन दस्तावेजों और अन्य योग्यताओं के जांच के बाद ही मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाते हैं। लेकिन इन सब के पहले ही एसएमएस भेजना न केवल अवैध है बल्कि स्नातक मतदाताओं को गुमराह करने का प्रयास भी है। शरद झांबरे ने कहा कि उन्होंने उसकी शिकायत जिलाधिकारी और चुनाव विभाग से की है। डॉक्टर रणजित पाटील विधी व न्याय खात्याचे मंत्री राहून गेले, राज्यमंत्री आपले माजी राज्यमंत्री गृह राज्यमंत्री राहून गेले। त्यांनी निवडणूक आयोगाने जी यादी प्रसिद्ध करायला पाहिजे 23 तारीख त्याची आहे, नंतर 30 डिसेंबर लास्ट आहे, तेव्हा ते यादी प्रसिद्ध करणारा निवडणूक आयुक्त रणजित पाटलांनी अशामध्ये 4 दिवसाआधीच त्यांनी लोकांना SMS करून लोकांमध्ये पदवीधरांमध्ये संभ्रम निर्माण केला व पदवीधरांचं दिशाभूल करण्याचं काम रणजित पाटलांनी केलं आहे। आणि रणजित पाटलांनी याच्यावर माझा रणजित पाटलांना सवाल आहे, रणजित पाटलांनी याच्यावर खुलासा करावा की त्यांना निवडणूक आयोगाने प्रवक्तेपद दिलं आहे का किंवा सरकारचं काम त्यांच्याकडे आहे का, हे त्यांनी आपल्या याच्यातून या SMS वर त्यांनी खुलासा द्यावा, एवढीच मी आपणास विनंती करतो। बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब को कठोर से कठोर सजा देने की मांग सभी कर रहे हैं। विधायक संजय गायकवाड़ ने भी इस मामले में आरोपी आफ्ताब को कठोर सजा देने की मांग करते हुए देश में हिंदू समुदाय की लड़कियों के साथ इस तरह की घटना को चिंताजनक बताया। आफ्ताब पुनावाल्याने जे श्रद्धाचं निर्गुण क्रूर अतिशय अंगावर शहारे आणणारं जे निर्गुण त्यांनी खूप त्या ठिकाणी केला, मला वाटतं अशा प्रकारचा कुण्या मुलीची हत्या आजपर्यंत झाली नसेल। 35-36 तुकडे करून त्याला 18 थैल्यामध्ये पॅक करून त्याने एक एक तुकडा बाहेर फेकून त्याचं मान देखील छापून टाकली। इतकी क्रूर त्यांनी हत्या त्या ठिकाणी केली। लव जिहादचा प्रकार असल्याचं समोर येत आहे आणि याच्याकरता केंद्र सरकारने असा कायदा केला पाहिजे की या लव जिहादला बळी पडू नये म्हणून, की कुठल्याही धर्माशी जर लग्न करत असेल तर आई वडिलांची किंवा परिवाराची परवानगी ही बंधनकारक असली पाहिजे, तर या गोष्टी थांबू शकतात। आणि राहिला आफ्ताबचा विषय, तर मला वाटतं की या देशातले सगळे कायदे कमी पडतील, अशा प्रकारची शिक्षा त्याला होणे गरजेचे आहे। आपल्या संविधानामध्ये असं कुठलेही कलम नसेल की ती शिक्षा त्याला होऊ शकते। इतका निर्गुण खून त्याने केला आणि त्या मोबदल्यात त्याला तशीच निर्गुण शिक्षा झाली पाहिजे असं मला या ठिकाणी वाटतं। विदर्भ ग्रामीण शिक्षा संस्थान ने अकोला में गोरक्षण मार्ग पर एक खुले भूखंड पर अनधिकृत निर्माण किया था। निचली अदालत में इसके खिलाफ लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने इस अनधिकृत निर्माण को गिराने का आदेश दिया था, लेकिन संगठन ने जिला सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अंत में जिला सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को ही सही ठहराया और पूरे अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण को
तोड़ने का आदेश दिया। स्थानीय निवासियों ने एक साथ आकर नगर आयुक्त को निवेदन देकर कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार कार्रवाई करने को कहा है। यह मांग की गई है कि खुली भूमि को महानगर पालिका द्वारा कानूनी रूप से अपने कब्जे में लेकर स्थानीय युवा और वृद्धों के समग्र विकास के लिए खोल दिया जाए। डॉक्टर वासुदेव शेकार, डॉक्टर प्रफुल्ल काले, शेषरावजी लांडे, कृष्णराव वानखेड़े, रामदास वराड़े, विजय घुमरे, रवि वैराले, प्रशांत देशमुख, संजय अग्रवाल, डॉक्टर ज्ञान सागर भोकारे, नंदकिशोर चातरकर, डॉक्टर देवेंद्र कोल्हे, डॉक्टर नितिन गायकवाड़, नीलेश निकम, प्रशांत देशमुख, सुहास पटुर्दे, निखिल काठीवाले, विनोद घनमोड़े, किशोर नरखेड़े, चेतन धोरे, आशीष पाटिल, सतीश नरखेड़े, दिलीप मांडले, डॉक्टर पागरित, अजय कटारमल, विलास हॉर्ने, विलास दुतोड़े, राजेश शिंदे, जेएन कोलते, प्रशांत खड़गे, संदीप पाटिल, विशेष देशमुख सहित क्षेत्र के अन्य नागरिक उपस्थित थे। माननीय आयुक्त मॅडम यांना आम्ही हरीश अश्विनी कॉलनी येथील रहिवासी सगळे भेटलो। तिथे आमच्या कॉलनीतील जे ओपन स्पेस आहे ते अनेक वर्षापासून आपण न्यायिक लढा लढतो आहे। गेल्या 30 वर्षापासून आपण लढा लढतो आहे। त्या अंतर्गत ज्युनियर कोर्टमध्ये आणि नंतर 2013ला आपण केस जिंकली। पुन्हा डिस्ट्रिक्ट कोर्टाला आपण 2013ला अपील केल्यानंतर त्याचा निर्णय आपला 11 नोव्हेंबर 2022ला आला आणि त्या संदर्भात संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम अतिक्रमण हे ओपन स्पेसवरील विदर्भ शिक्षण ग्रामीण संस्था यांनी जे केलेले बांधकाम आहे अनधिकृत बांधकामामध्ये पाडण्याचा निर्देश कोर्टाचा आलेला आहे। सदर निर्देशांची अंमलबजावणी व्हावी करिता आम्ही सर्व कॉलनीवासी इथे जमा झालो आहे। ज्येष्ठ श्रेष्ठ आणि मित्रमंडळी सगळे आणि करिता आम्ही माननीय आयुक्तांना निवेदन दिले आहे आणि त्वरित कारवाई करून आम्हाला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे। अकोला में निम्बा फाटा के पास अज्ञात चोरों ने अकोट रोड स्थित 2 दुकानों का शटर तोड़ दिया। आधी रात के आसपास हुई इस घटना में चोरों ने 2 दुकानों में तोड़फोड़ कर नगद और अन्य दस्तावेज चुरा लिए। इस घटना से परिसर के व्यवसायियों में डर का माहौल है। अकोला के निम्बा फाटा के पास घटना वाली रात अकोट रोड पर ट्रैफिक नहीं होने के कारण शातिर चोर देवानंद पात्रीकर के राज जनरल स्टोर और दिलीप ठाकरे के गणपति एग्रो के शटर तोड़कर दुकान में घुस गए। दुकान के सीसीटीवी कैमरे में 3 लोग दुकान में घुसते हुए और चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। निम्बा फाटा चौक पर पुलिस थाने से जुड़े सीसीटीवी कैमरे बंद होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका कि चोर किस दिशा में गए। वैसे अकोट रोड हमेशा व्यस्त रहता है, लेकिन रात के समय कभी कभी ये मार्ग सुनसान हो जाता है। इसी दौरान चोरों ने चोरी की। एक ही रात 2 दुकानों में चोरी की घटना से यहाँ के व्यवसायियों में डर का माहौल है। व्यवसायियों ने इस इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग की है। वैसे पुलिस ने भी शिकायत दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला आगे यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए UCN न्यूज। नमस्कार।